हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग मैथ क्लास के अगली कड़ी के साथ जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया था मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया और मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले क्लास से जुड़े क्वेश्चनों को देखा होगा, थ्योरी को पढ़ा होगा, समझा होगा और उसमें जो डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया होगा। आज का हम लोग का ये तीसरा क्लास होगा। अभी तक चौथा क्लास होगा। हम लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स के बारे में जाना, फिर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जाना, ऑर्डर, कोटि, इन सब चीज़ों, ऑर्डर या कोटि जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उन सब चीज़ों के बारे में, मैट्रिक्स निर्माण के तरीकों को सीखे। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, किस का कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे मैट्रिक्स पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो आज के क्लास में हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। ये आपको मैट्रिक्स में और कॉन्फिडेंस देने का क्या मतलब, ये आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने का काम करेगा ये क्लास। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग। चैप्टर का टॉपिक का नाम होगा कुछ लोग इसको लिखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, या फिर इसी को अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेगा आव्यूह पर संक्रिया। ठीक है, संक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि संख्या पर जो क्रिया किया जाएगा, संख्या पर जो क्रिया करते हैं, क्रिया कार्य को बोलते हैं। संख्या पर जो कार्य करते हैं वही कहलाता है संक्रिया। और आव्यूह क्या है, तो ये है संख्याओं का अरेंजमेंट, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में संख्याओं के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, तो हम लोग पहले से ये देख चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, संख्याओं के अरेंजमेंट में है क्या, संख्या। तो आव्यूह में जिस संख्या का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो सजाएंगे, उस संख्या को या संख्या पर जो क्रिया करेंगे वही कहलाएगा आव्यूह पर संक्रिया। समझ रहा है कि नहीं। अब ये देखिए, संख्या पर क्रिया क्या होता है, तो एडिशन, जोड़, या आप बोल सकते हैं योग, फिर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन बोलिए, या इसी को डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस, अंतर, या एक होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, गुना। इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होगा। एक, कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में किसी एक संख्या से गुना किए। याद कीजिए, कैपिटल ए बी सी मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो मैट्रिक्स में किसे गुना किए, किसी स्केलर संख्या से, या फिर किसी एक मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स, कैपिटल लेटर में ए बी सी डी क्या दिखाता है, मैट्रिक्स को, तो किसी एक मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स का गुना। यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स में एक संख्या का गुना, और ये है
एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का गुना, तो गुना ही है बेसिकली। तो ये सब क्रिया जो करेंगे मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं का अरेंजमेंट, तो वही कहलाएगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। फिर इनके प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। जोड़ का अलग प्रॉपर्टी होता है। जोड़ में हम लोग क्या देखिए, सिंपल गणित में जो प्रॉपर्टी पर वही प्रॉपर्टी यहाँ भी तो होगा ना। जोड़ में दो संख्या के जोड़ पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 और 3 का जोड़ 5, 3 और 2 का जोड़ भी 5। तो पहले कौन संख्या बाद में कौन, इससे जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3 - 2 लिखें तो ये 1 होगा, 2 - 3 लिखे तो ये -1 होगा। यानी जो क्रिया है अंतर घटाव का, इस पर संख्या के क्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस नियम को जब नहीं प्रभाव पड़ता है तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम बदलने से, विनिमय करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब यहाँ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो कहलाएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन या एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो वो, लेकिन किस पर, जो अभी तक संख्या पर देख रहे थे 9th 10th में, ठीक है, वो 11th 12th में, अब 12th में पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स पर पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स पर इसका प्रभाव देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग, अवयवों का योग, जोड़, ये है हमारा सबसे पहले। ठीक है, तो अवयव का योग क्या होगा, तो एक अवयव 2 3 4 5, एक दूसरा अवयव मान लेते हैं b 4 9 0 11। तो ये ऑर्डर 2 गुना 2 का, ये ऑर्डर भी 2 गुना 2 का। ठीक है, तो दो अवयव को जोड़ने के लिए हम इस तरह का एग्जाम्पल लिए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यही एग्जाम्पल क्यों लिए। अगर हम इसको मान लिए ए को ये लिखते 2 3 4 5, 2 गुना 2, तो फिर बी को ऐसे लिख देते 2 3 5 7 3 2, ये लिख देते, तो ये क्या होता 2 गुना 3। ये भी तो एग्जाम्पल लिख सकते थे, यही क्यों लिखे। तो आप लोग आसानी से सोच सकते हैं। ठीक है, और यही से नियम बनेगा कि दो अवयवों का जोड़ तभी हो सकता है जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये ऑर्डर क्या है 2 गुना 2, ये ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका जोड़ संभव नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, इसका जोड़ संभव है, क्योंकि अवयवों में जोड़ने का अर्थ है अवयव के संगत एलिमेंट को जोड़ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना, संगत अवयव को जोड़ना। और पिछले क्लास में तुलनात्मक अवयव और तुलनात्मक अवयव के बारे में तुलना करेंगे, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। और एक इक्विवेलेंट था और दूसरा था इक्वल मैट्रिक्स, दोनों के बारे में बतलाए थे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है केवल ऑर्डर बराबर होना, और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब था कि ऑर्डर के साथ साथ उस मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे, यानी पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट बराबर। तो ये क्या था इक्वल मैट्रिक्स में। ठीक है, इसका मतलब है कि हम तो यहाँ केवल ऑर्डर का बात किए कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी दो अवयवों के जोड़ के लिए दोनों अवयव का तुलनात्मक अवयव होना जरूरी है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को ही केवल क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है और ये 2 गुना 3 ऑर्डर का है, इसका मतलब दोनों का कोटि ऑर्डर बराबर नहीं हुआ, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका जोड़ संभव नहीं है। समझ रहा है कि नहीं। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हम योग पढ़ रहे हैं, तो योग के लिए अवयवों के योग के लिए जो शर्त बनेगा वो पिछले तुलनात्मक अवयव और इक्वल अवयव इक्वल मैट्रिक्स जो पढ़े हैं तो उनका उपयोग कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप पिछला क्लास नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो आप अगला क्लास जो होगा वो करिएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्या निकल के आएगा, अवयवों के योग के लिए नियम, अवयवों का योग ये होगा कब, पहला शर्त है, या योग के लिए आप शर्त भी लिख सकते हैं, शर्त पहला तुलनात्मक अवयव हो, तुलनात्मक अवयव का ही योग संभव है। तुलनात्मक का अर्थ, तुलनात्मक अवयव का अर्थ, अवयव का अर्थ दो अवयवों की कोटि यदि समान हो, कोटि समान हो तो वे तुलनात्मक अवयव कहलाएंगे, तुलनात्मक अवयव कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसका अर्थ है कि अगर एक अवयव है और ये लिखा गया है 3 5 7 8 4 6, तो ये क्या है, 2 गुना 3 ऑर्डर का। और दूसरा अवयव है 7 0 -1 5 11 -4, तो ये भी 2 गुना 3 ऑर्डर का। तो कोटि क्या है, बराबर, कोटि समान, ऑर्डर सेम, कोटि समान, इसलिए ए और बी का जोड़ संभव है, यानी ए प्लस बी ज्ञात किया जा सकता है, या बी प्लस ए भी ज्ञात किया जा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये जोड़ेंगे कैसे, तो योग के लिए शर्त में ही दूसरा आएगा, दूसरा पॉइंट। पहला क्या था, कोटि समान होना चाहिए, तब जोड़ेंगे। दूसरा, योग में, किसके योग में, अवयवों के योग में संगत अवयव को, संगत अवयव को जोड़कर लिखा जाता है, जोड़कर लिखा जाता है। उदाहरण ये है 2 3 5 7 8 4 6, 3 5 7 3 5 7 8 4 6, ये था अवयव 1, 2 गुना 3 ऑर्डर का, ये है। और ये है 7 0 -1, 7 0 -1, 7 0 -1। दूसरा है 5 11 -4, 5 11 -4, ये भी है 2 गुना 3 ऑर्डर का। तो कोटि समान, तो इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो जोड़ेंगे कैसे, तो ए का मान क्या है, 3 5 7 8 4 6, जोड़ 7 0 -1 5 11 -4, संगत अवयव, मतलब पहला अवयव पहला से जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, 3 + 7। दूसरा अवयव दूसरा से जुड़ेगा, तो 5 + 0। तीसरा अवयव तीसरा से जुड़ेगा, 7 + -1। ये तो हो गया पहला लाइन का, रो का। दूसरा रो का, पहला अवयव से जुड़ेगा, तो 8 + 5। चौथा 4 जो है 11 से जुटेगा, तो 4 + 11। और दूसरा लाइन का तीसरा अवयव 6 जुटेगा -4 से। अब जोड़ के लिख दीजिए, 3 और 7 10, 5 और 0 5, 7 और ये -1
6, 8 और 5 13, 4 और 11 15, 6 और -4 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 गुना 3, देख लीजिए, 2 लाइन 2 रो और 3 कॉलम होगा ना। यानी जिस 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट मैट्रिक्स को जोड़ेंगे उसका आंसर भी का ऑर्डर भी वही होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है, तो ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, और मैट्रिक्स देगा ही नहीं। तो देख लीजिए ना, जोड़ के आएगा तो ऑर्डर सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम ऑर्डर वाला को जोड़ते हैं तो ऑर्डर सेम रहेगा। आ रहा है समझ में? ये चलिए, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का योग निकालेंगे। संगत अवयव को जोड़ना है, कब जोड़ना है? जब कोटि बराबर होगा। तो बहुत ही आसान था। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अंतर, मैट्रिक्स का अंतर। दूसरा, अवयवों का अंतर, है ना। अंतर में क्या है? सेम कंडीशन जो जोड़ वाला का है। क्या था कंडीशन? पहला, कोटि बराबर होना चाहिए, कोटि बराबर। और दूसरा, संगत अवयवों को घटाना है। ये 2 शर्त है। जैसे ए 3 4 7 1, बी 5 2 3 0, 2 गुना 2 ऑर्डर, 2 गुना 2 ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम, ए माइनस बी, है ना। ए 3 है, 3 4 7 1, इसमें से घटाना है 5 2 3 0, घटाना है ना। तो क्या करेंगे, संगत अवयव, 3 में से कौन घटेगा? 5, 3 माइनस, 4 में से कौन घटेगा? 2, तो 4 माइनस, 7 में से कौन घटेगा? 3, तो 7 माइनस 3, 1 में से कौन घटेगा? 0, तो 1 माइनस 0, 3 में से 5 घटा -2, 4 में से 2 घटा 2, 7 में से 3 घटा 4, 1 में से 0 घटा 1, ये भी आएगा 2 गुना 2 ऑर्डर। यहाँ क्या किया? संगत एलिमेंट को घटाए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यही है। तो जोड़ घटाओ बहुत ही आसान था, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब ये ऑपरेशन कैसा है? एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का। तो यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी? ये तो योग के गुणधर्म या गुण, प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग पहले देखते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स है, ए मान लेते हैं 2 5 7 4, एक देख लेते हैं, यह है 2 गुना 2 ऑर्डर का, 3 2 11 4, ये भी है 2 गुना 2 ऑर्डर का। तो यहाँ देखिए ए और बी को जोड़ के निकालिए, 2 5 7 4, इसमें जोड़ना है हमको 3 2 11 4 को। तो जोड़िए, 2 + 3 5 + 2 7 + 11 4 + 4, ये क्या आएगा? 5 7 और 18 8, 2 गुना 2 ऑर्डर। अगर इसको b + a लिखते हैं
दूसरे तरीका से उलट के। तो b का वैल्यू क्या है 3 2 11 4 प्लस a का मान 2 5 7 4, इसको जोड़िए। तो जोड़ देना है हमको। 3 में जुटेगा 2, 3 प्लस 2, 2 में कौन जुड़ेगा 5, 2 प्लस 5, 11 में कौन जुड़ेगा 7, 11 प्लस 7, 4 में कौन जुड़ेगा 4, 4 प्लस 4। इसका आंसर क्या आएगा आपको 5 7 18 8, और ये भी है 2 गुना 2। आप देखिए ये मैट्रिक्स जो कैलकुलेट करके आया और ऊपर में ये मैट्रिक्स जो आया दोनों सेम है। ये आया था a प्लस बी के जोड़ने पर, ये आया है b प्लस a के जोड़ने पर, b और a को जोड़ने पर, लेकिन दोनों क्या आया बराबर। इसका अर्थ है a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस a। और ये क्या कहलाता है क्रम बदलने पर भी जोड़ बदला नहीं, दोनों क्या रह गया सेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय रूल। इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी आप सोच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज कहने का मतलब दूसरा था, उसमें आप पढ़ते होंगे साहचर्य नियम। योग के लिए सब है साहचर्य नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम आप जो देखे होंगे a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी बी प्लस ए, तो ये जोड़ के लिए तो होगा, लेकिन हम जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम योग पर नहीं होता है, तो योग के लिए वो नियम नहीं होगा। साहचर्य नियम भी योग पर होता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको अंतर पर घटाव पर नहीं होगा। तो चेक कर लेना है उसको, 2-3 एग्जाम्पल लेके उसके बाद जो है उसको चेक कर लेना है। ए बी और सी 3 आव्यूह दिए हैं, 3 आव्यूह हैं, 3 आव्यूह हैं। तो ए और बी को आप पहले जोड़िए और उसमें सी जोड़िए, ये आव्यूह का मान वही होगा जो आप बी और सी को जोड़ के तब ए जोड़िए, दोनों क्या होगा बराबर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज साहचर्य नियम। तो आव्यूह पर ये भी काम करेगा। ध्यान रखना है जोड़ना है तो जोड़ के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट आव्यूह होना चाहिए, तो वो तो वहां से आप देख लीजिए। नेक्स्ट तत्समक। तत्समक तत्समक क्या होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं कि कोई ऐसा संख्या जो किसी दूसरे संख्या में जुट जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं, आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो जनरली योग के लिए हम लोग पढ़ते कि जैसे कोई संख्या 2 है, इसमें क्या जोड़े कि आंसर 2 रहेगा, तो हम लोग पढ़ते 0, तो बोलते थे कि 0 जो था योज्य तत्समक था, योज्य तत्समक। तो अगर मैट्रिक्स में पूछे कि कौन सा योज्य तत्समक मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स, शून्य सदिश को अगर जोड़ दें या शून्य सदिश में ए जोड़, तो ये आंसर मैट्रिक्स ए ही ना हो जाएगा। तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एक बतलाए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके बारे में हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों में अंतर है। जब बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जिसका विकर्ण अवयव का एलिमेंट, विकर्णों का अवयव क्या होगा एक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक या इकाई अवयव। और ये है कि किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स या संख्या जो किसी मैट्रिक्स में जुटे किसी दूसरे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ क्या है 0 जो है ए का आइडेंटिटी है, क्यों, क्योंकि 0 जब ए में, नल मैट्रिक्स जब ए में जुड़ता है तो आंसर ए ही रहता है। तो ए के आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसको ए का आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये है। और इन्वर्स के बारे में तो इसमें आप अलग ही पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर योज्य प्रतिलोम में हम लोग देखते हैं एक प्रतिलोम, लेकिन किसका? योज्य प्रतिलोम। वो था योज्य तत्समक, ये था योज्य प्रतिलोम। पीछे जोड़ ही देते हैं, क्या बोलेंगेगा यहाँ? योज्य तत्समक। तो ये क्या है? ए में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा? तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? माइनस से। तो इसके बारे में तब पढ़ेंगे जब हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का यहाँ से आएगा, ये तो है ये जो प्रतिलोम। अब जोड़ हो गया, घटाओ पर ये नियम लागू होगा नहीं, तो घटाओ के बारे में समझ गए थे। इसको क्या डिफरेंस बोले या सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके बारे में। तो यहाँ दो तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर किसी संख्या का, एक संख्या का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो अलग अलग टर्म। इसका मतलब होता है किसी एक मैट्रिक्स में किसी अदिश संख्या से कोई अचर संख्या से गुना करना, ठीक है। जैसे अच्छा देख ही लेते हैं बाद में। और इसको बोलेंगे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुना करना। अवयवों का गुणनफल, अवयवों, ये सेकेंड वाला का गुना। और उसमें क्या है? किसी मैट्रिक्स में एक संख्या से गुना। पहला था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव में किसी अदिश का गुना। जैसे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग, लेट और मैट्रिक्स ए 2 4 7 3 -2 0 8 6 9 3 into 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन। कहा कि अब 5 into a निकालिए। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स ए में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 into a का वैल्यू ये डाल देंगे 2 4 7 3 -2 0 8 6 9। अब ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ये 5 जो है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, प्रत्येक एलिमेंट में। यानी ये 5 2 में भी गुना होगा तो 5 into 2। ये 5 4 में भी गुना होगा तो 5 into 4। ये 5 7 में भी गुना होगा तो 5 into 7। फिर ये 5 3 में भी गुना होगा तो 5 into 3। फिर ये 5 -2 में गुना होगा तो 5 into -2। 5 0 में गुना होगा तो 5 into 0।
5 8 में गुना होगा तो 5 इंटू 8, 5 6 में गुना होगा तो 5 इंटू 6, 5 9 में गुना होगा तो 5 इंटू 9। समझा रहा कि नहीं? और तब लिखिए इसको, नया मैट्रिक्स जो बनेगा 5 इंटू 2 10 20 35 15 माइनस 10 0 40 30 45, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर 5 के जगह पर के लिखते हैं, क्या लिखते हैं? के, जैसे ये लिखा हुआ है A 11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23, और यह क्या 2 इंटू 3 ऑर्डर का। इसमें कहता के ए निकालिए, यानी ए में, मैट्रिक्स ए में किससे गुना करना है? के से। तो लिखें के, इधर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 इंटू 3। कैसे मल्टीप्लाई कीजिए? के इंटू A11 के इंटू A12 के इंटू 13 के 21 के 22 के से मल्टीप्लाई किए के 23, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। यानी आप समझ गए होंगे, अदिश मल्टीप्लिकेशन, किसी एक संख्या से जब किसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो दिए जिस मैट्रिक्स में भी गुना करेंगे, मतलब जिस मैट्रिक्स में गुना करना है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुना कर देना है। ठीक है, ये सब हम लोग को आगे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाद में होगा ना, बतलाएंगे। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का गुना पहले क्या है, अलग अलग पढ़ते हैं, और फिर बाद में जब क्वेश्चन बनाने का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर एक साइड कंबाइंड रूप से इन फार्मूला का, इन टॉपिक्स का प्रयोग करेंगे, इस तरीका का प्रयोग करेंगे। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें भी क्या है कि अगर मान लीजिए इसका प्रॉपर्टी होता है कि कह देगा कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों के जोड़ में, ए और बी के जोड़ में के से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये दोनों को जोड़ लें तब के से मल्टीप्लाई कर दे। एक तरीका ये भी है कि आप ए में के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बी में के से मल्टीप्लाई कर, और तब दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। ये आ रहा समझ में कि नहीं? इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक होगा ये कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें के से, के और एम के जोड़ से गुना कर दे, मतलब ये एक संख्या है, के में नहीं, ए में के और एम के जोड़, तो ए में के से जोड़ गुना कर दें, फिर एम से गुना कर दे तब जोड़ दें, या एक साथ पहले जोड़ के तब गुना कर दें। मतलब ये समझिए कि ए एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 और 3 से जोड़ कर दे, 2 और 3 मतलब कितना? 5, तो 5 से गुना कर दे ए में डायरेक्ट, या पहले 2 से ए में गुना करके और फिर 3 से गुना करके तभी दोनों को जोड़ दे, तभी दोनों भी क्या रहेगा? ये बराबर। यही थ्योरी को ये बतलाता है। तो ये सब तो कुछ भारी चीज है नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो ये इसी तरह से ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स क्या है ए, इसमें आप के से गुना करें और फिर इसमें आप मान लो एम से गुना करें, या फिर पहले ए में आप एम से गुना कर ले और के से गुना करें। इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 में 3 से गुना करें और तब 2 से गुना करें, या फिर 5 में 2 से गुना करें तब 3 से गुना करें। 5 या 15 दूना 30, 5 दूना 10 या 30, यही ना? तो ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कोई बड़ा प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन इसको लोग बोलते हैं स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, या प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो ये है। हाँ, एक और चीज जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स ए में -1 से गुना किए, इसका मतलब है कि -1, तो 1 से गुना करने पर एलिमेंट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक संगत अवयव में जब ये माइनस चिन्ह से गुना होगा तो पहले से जो एलिमेंट के पास चिन्ह होगा उसमें बदलाव आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 7, इसमें -a लिख दिया, यानी -1 गुना a है, तो -1 से इस a में गुना होगा 2 3 4 7। ये सब जो अभी प्लस में था, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो सब में गुना होगा, तो -2, माइनस इसमें गुना होगा तो -3, माइनस इसमें गुना होगा -4, माइनस इसमें गुना होगा तो -7 हो जाएगा कि नहीं। तो प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह पहले वाले चिन्ह से क्या हो गया, विपरीत, या इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ सब में माइनस है और हमको लग रहा है कि यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो आप यहाँ कॉमन बाहर में ले सकते हैं इस तरह से, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है या मैथमेटिकल थिंकिंग अप्रोच जो बोलते हैं, सोचने का जो तरीका है कि क्वेश्चन को कैसे क्या सिद्ध किया जाए, तो वहाँ पर ये सब काम आने वाला है, ठीक है। और ये सब चीज़ तो आप संख्याओं पर किए ही हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, ठीक है। और पहले भी बतलाए हैं कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक एलिमेंट से, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, माइनस क्यों ना हो, प्रत्येक संगत अवयव में क्या होगा, गुना होगा, ये होगा। तो इसी तरह से अगर कॉमन लेंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो इधर से मल्टीप्लाई किए तो इधर से क्या हो रहा है, कॉमन, तो ये सब में माइनस है तो -1 क्या हो गया, कॉमन। अगर सब में 2 से गुना हो जाता तो 2 कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो जो संख्या होगा उसको कॉमन भी लिया जा सकता है। और जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ सोचना चलते हैं, मतलब वो होता है ना कि आप 10वां में जो पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। यहाँ से ये, या कभी कभी जरूरत पड़ता है जैसे गुणनखंड के केस में, तो ये इस फॉर्म में अगर दिया है तो इसको इसका होल स्क्वायर लिख के तब इसको 2 बार गुना में लिखते हैं a + b × a + b। तो जब इधर से यहाँ चले तो क्या है, गुणनखंड, और ये यहाँ से इधर चले तो गुना है, इसको गुना किए तो ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ शुरू में हम लोग इधर से इधर चलना पड़ते हैं 8वां तक, और जब 9वां में पढ़ते हैं तो इधर से इधर गुणनखंड की तरफ चलते हैं, और जब आगे पढ़ते हैं तो उनका प्रयोग जहाँ आ गया, क्योंकि आप दोनों सीख गए 11 12 में, और प्रॉपर तो अलजेब्रा रहता नहीं है, तो जहाँ पर भी जरूरत पड़ा तो आपको क्वेश्चन देख के पकड़ना पड़ेगा कि गुना करके आंसर लाना है या जो गुना में दिया है, गुना करके दिया है उसको गुना में हट अलग अलग करना है। तो वो 9 10 तक जो आप पढ़ते हो वो बेसिक मैथ है, जो आगे आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, तो वो चीज़ यहाँ भी होगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ऑन मैट्रिसेस। अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। 2 अवयवों का गुना, कोई अवयव a है, मान लीजिए 3 4 7 5 2 6, कितना, 2 गुना 3 ऑर्डर का। और कोई अवयव मान लीजिए दूसरा अवयव b 3 4 7 6 2 4, और भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 3 गुना 2 ऑर्डर। तो इन दोनों का गुना a का b के साथ गुना या फिर b का a के साथ गुना कैसे किया जाए, तो इसको बोलते हैं 2 मैट्रिक्सों का गुना। तो इसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज अभी तक जितना बतलाया गया बस उतना ही आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, 2 मैट्रिक्सों का गुना। तो हम इसको किसी फ्रेश क्लास में रखते हैं, आज वाले क्लास में नहीं रखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि आप एक बार इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, सोचिए, इस पर क्वेश्चन बनाइए,
आप जाके देखिए, जो प्रश्नावली हैं एनसीईआरटी में दिए गए, जो अभ्यास प्रश्न है, उन सबको हल कीजिए, 2-3 बार उस पर सोचिए, अपने ढंग से आपके अंदर मन में क्या क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन लिखिए, समझिए और खुद से उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर खुद से नहीं हो पाता तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, उसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए कि हमको ये प्रॉब्लम है या इस तरह का चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जो भी क्वेश्चन मन में आए तो वो आप वहाँ लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। ठीक है, तो ये तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कि आप इन सब टॉपिक्स, जोड़, मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाव, प्रॉपर्टी उसका, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए रूल क्या होता है, जैसे दो मैट्रिक्स के जोड़ के लिए रूल क्या बतलाया था कि कोटि बराबर होना चाहिए और संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ना है, किसी दूसरे में नहीं जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ना है। तो ये क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो पिछले क्लास में बतलाए थे। ठीक है, कि जिस नंबर, जिस लाइन और जिस रो में, जिस रो और जिस कॉलम में कोई एलिमेंट है तो उसी रो और उसी कॉलम के, मतलब दूसरे एलिमेंट उसी नंबर ऑफ रो और उसी नंबर ऑफ कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसके साथ वो जुटेगा, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव। ठीक है, तो ये तो एक बार बढ़िया से आप रिवीजन कर लिए, एनसीईआरटी भी बुक में भी जो लिखा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं और जो डाउट होगा वो पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, क्या फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और तब हम लोग फिर समझने का प्रयास करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।